सभी भाइयों को राम राम। आज हम उपस्थित हैं सलेमगढ़ सतराम पंथ आश्रम पर और हमारे साथ हैं वरिष्ठ गुरु भाई सेवक राजेश दास जी। और हम सभी जानते हैं कि होली का यह महापर्व महा त्योहार उल्लास आ चुका है और होली की सभी लोग तैयारियां कर रही हैं। तो हम जानेंगे कि होली का वास्तविक अर्थ क्या है, होली क्यों मनाया जाता है, होली के हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, होली का जो आध्यात्मिक कथा है उसके बारे में जानेंगे और होली का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है, उसका अंतरांग अर्थ क्या है, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, उससे हम श्री राजेश दास जी से जानेंगे। और होली हम सभी जानते हैं कि होली एक दूसरे पर रंग फेंके जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज में जो रंग न फेंक कर कीचड़ पाक इत्यादि फेंकते हैं और होली के जो हमारा महापर्व है उसको विकृत कर रहे हैं। होली जो है वो कुरीतियों में बदल रहा है। ऐसे लोग होली के शुभ दिन पर कुछ अभक्ष्य भोजन भी करते हैं जो सर्वथा अनुचित है। यह सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का सबसे एक महापर्व है। इसको इसकी गरिमा कैसी बनी रहे और इसको हम सुचारू रूप से आने वाले पीढ़ी में कैसे चलाते रहें, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हैं श्री राजेश दास जी, इनसे हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो राम राम। राम राम जी, राम राम। तो सबसे पहले बताएं कि जो होली का क्यों मनाया जाता है और कब से होली का शुरुआत हुआ और होली का वास्तविक अर्थ क्या है और होली का जो रूप है समाज में बिगड़ता जा रहा है। होली के लोग वास्तविक अर्थ को नहीं जान पा रहे हैं और होली जो है विकृत होता जा रहा है। तब देख ही रहे हैं कि होली पर लोग तमाम तरह के अनर्गल काम करते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो हमें बताएं कि होली का शुरुआत कैसे हुआ और इसे कैसे हम मनाएं। जो होली का पर्व है यह देश भर में मनाया जाता है जी। और साल भर में एक बार इसको फिक्स कर दिया गया है, यानी साल भर में एक बार यह त्योहार रखा गया है। इस रखने का कुछ उद्देश्य है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्यों रखा जी। कि इस होली से हमको क्या सबक लेना चाहिए और इसका क्या हमारे इस जीवन शैली में इसका क्या फायदा है। तो जो यह होली का जो त्योहार है साल में एक बार मनाया जाता है, इसलिए कि सबसे पहले तो इस होली में जो राम नाम की पावर है और राम नाम की जो शक्ति है उसको इसमें दर्शाया गया है कि यह जनता जाने कि जो सबसे बड़ी जो सर्वोपरि जो पावर है वह राम नाम में है और राम जी में है। उनके सिवा इस संसार में कोई पावरफुल नहीं है। कोई अपने को कितना हूं भगवान बने, ईश्वर बने, परमात्मा का दावा करे, लेकिन वास्तव में राम नाम ही सर्वोपरि है। और राम नाम की पावर को प्रहलाद जी ने यह साबित करके दिखा दिया। उसी को यह समाज में उसको जनाने के लिए, उसको धारण करने के लिए, इस चीज को जानने के लिए यह हर साल इस त्योहार को रखा गया है। अब रखा गया है तो इसको किस तरह से मनाएं और ये कब की बात है। तो यह आपको हम रोकना चाहेंगे कि आप जैसे बताया कि यह राम नाम की महिमा और पावर जनाने के लिए है और संत शिरोमणि बाल संत प्रहलाद जी ने राम नाम की शक्ति को जनाया। और तो लेकिन लोग समझते हैं कि खाना पीना मौज मस्ती करना रंग धूल फेंकना ही होली है। तो आपने आज यह बताया और साबित किया कि प्रहलाद जी ने जिस तरह राम नाम की महिमा और शक्ति को प्रकाशित किया था उससे ही यह जुड़ा हुआ है। तो हम अपने जीवन में राम नाम को धारण करें और उसके अर्थ को जाने, इसके बारे में बताएं कि हम इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहानी क्या है, कब से शुरुआत हुआ, प्रहलाद जी ने चालू किया। इसको हमारे पुराणों में दिया हुआ है कि सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप और उनका लड़के थे जिनका नाम था प्रहलाद जी। तो हिरण्यकश्यप जो था वह अपने राज्य में अपनी ही पूजा करवाता था और अपने को ही ईश्वर का दावा करता था कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं, दूसरा कोई ईश्वर और भगवान नहीं है। तो अपने राज्य में जितने भी प्रजा था सब प्रजा से अपना ही वो पूजा करवाता था, अपना ही नाम का स्मरण करवाता था।
तो एक बार की बात है कि प्रहलाद जी ने जब वो गांव में बस्ती में जब घूमने के लिए गए तो वहां पर एक जो बूढ़ी औरत थी बर्तन बना रही थी, उसको पका रही थी और राम राम जप रही थी। तो उससे पूछे कि राम राम तुम क्यों जपती हो, तुम्हारा हमारे पिताजी का भय नहीं है? तो कही कि नहीं, ऐसा बात है कि जो हम ये आवा लगाए हैं ये बर्तन जलाने के लिए, इसमें बिल्ली के 2 बच्चे इसी में रह गए हैं, तो इसलिए उनकी जान बच जाए इसके लिए मैं राम राम जप रही हूँ। तो बोले कि राम नाम में इतनी पावर है, इतना शक्ति है कि वो आग से बच जाएंगे? तो बोली कि हाँ। तो इसकी परीक्षा लेने के लिए जब वो आवा खोला गया उस समय वो स्वयं आए और देखे, तो जब आवा खोला गया तो उसमें से जिस बर्तन में बच्चे थे वो बर्तन जब सामने आया तो उसमें से देखे कि उसमें से 2 बच्चे अपनी पूंछ टाइट किए और उसमें से कूद के निकल करके भाग गए। वो अंदर से कच्चा था बर्तन और बाहर से पक गया था। अब ये जो महिमा थी राम नाम की, जो पावर था, जो सामने प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने देखा, उनको एकदम अटूट विश्वास हो गया कि राम नाम में इतना पावर है। इतना तो पावर हमारे पिताजी में भी नहीं है। नहीं, किसी में नहीं। तो राम नाम जपने लगे, तो राम नाम जपने लगे और जपते जपते जब वो अपने राज्य में चले गए तो यह खबर उनके पिताजी हिरण्यकश्यप के पास पहुंचा। तब वो सोचे कि भाई उनको समझाओ। तो उनके जो गुरु लोग थे और भी जो उनके पुरोहित लोग थे, वो सब लोग उनको समझाए प्रहलाद जी को कि आप ऐसा मत कीजिए, राम नाम मत जपिए, आप अपने पिताजी का नाम जपिए। पूरे राज्य के लोग उनको मानते हैं। हाँ, तो आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे, वो तो प्रत्यक्ष रूप से राम नाम की महिमा देखे थे। जब वो नहीं समझे तो प्रहलाद जी को भय दिखाया हिरण्यकश्यप ने कि भय से भी कहीं मान जाएंगे। जब पहले भय तो उनको डरवाया धमकाया और नहीं माने तो उनको ले जाकर के पहाड़ पर से कहा कि हम फेंक देंगे। जो पहाड़ पर से जब उन्होंने फेंका तो प्रहलाद जी ने राम नाम में सुरत कर दिया और राम नाम जो है वो सीढ़ी बन गया और उसी से उतर के चले आए, कुछ नहीं हुआ। फिर उनको ले जाकर के नदी में फेंक दिया। फिर नदी में जब वो फेंका तो राम नाम में वो सुरत कर दिए, तो राम नाम नौका बन गया, उसमें से वो चले आए। हाँ, उसमें सूरत ख्याल ध्यान कहिए। तो जैसे राम राम कोई कह देता है तो कहने में और उसमें सूरत यानी ध्यान करने में अंतर है ना। तो जब किसी चीज से मान लीजिए आप किसी से कनेक्ट होते हैं तो उसमें सूरत का काम है, ख्याल का काम है। जैसे आप लाइन लाइन कहिए, पावर पावर कहिए तो पावर आपको नहीं मारेगा, लेकिन आप उसमें टच कर दीजिएगा तो आपको मार देगा। तो वैसा ही बात अध्यात्म की चीज है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए उनको मारने के लिए, लेकिन उसके जितने भी प्रयत्न किए उसमें कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तो लास्ट में जो उनकी बहन थी होलिका को बुलवाए और बुलवा कर कहे कि तुमको तो ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है कि जो चादर तुमको मिला हुआ है वो चादर को अगर तुम उड़ करके अगर आग में बैठोगी तो तुम नहीं जल सकती हो। तो वो कहे कि हाँ हमारे पास चादर है। तो क्या किया कि आग का व्यवस्था किया, लकड़ी का ढेर लगवाया और उस पर प्रहलाद जी को लेकर के होलिका बैठ गई और बैठ करके वो चादर अपने ओढ़ लिया और उड़ करके जब वो तैयार होगी तो आग लगा दिया गया। आग जब जलने लगा तो ब्रह्मा जी ने देखा कि तो जो हमने जो उसको वरदान में जो चादर दिया है इसका यह दुरुपयोग कर रही है, और वो भी भगवान के जो हमारे सब लोगों के जो मालिक हैं उनके भक्त के ऊपर। तो उन्होंने पवन देव का आदेश दिया और पवन देव आकर के होलिका के शरीर पर से वो चादर को छीन करके और प्रहलाद के शरीर में लपेट दिए। तो होलिका जल के भस्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए। तो जब आग जो उसमें पकड़ा जब पूरा और आग की जब तूफान लपट जब उठा तो उसमें होलिका और प्रहलाद दोनों दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो जो हिरण्यकश्यप के जो पार्टी के लोग थे वो लोग सोचे कि अब तो ये जल करके मर गया प्रहलाद,
तो इस खुशी में वो लोग वो दारू पीने लगे, ताड़ी पीने लगे, मांस मदिरा खाने लगे, प्रहलाद जी मर गए और खा पी करके वो अपनी खुशी का इजहार करने लगे। बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ, अभी मर गए। प्रहलाद जी हाँ, तो मांस का भक्षण करने लगे, भांग खाने लगे, ताड़ी शराब पीने लगे और नशा में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे, बेहोश होकर के कहीं मोरी में गिर गए और किसी के मुंह में पेंट लगा दिया, किसी को रंग लगा दिया और उल्टा सीधा सब व्यवहार करने लगे। तो इस तरह के अभद्र कपड़े फाड़ने लगे, अभद्रता व्यवहार सब वो लोग करने लगे और सब करने के बाद सब नशा में धूत होकर के जहे तहे गिर करके सब बेहोश हो गए। सब जब बेहोश हो गए और उधर जब आग जब खत्म हुआ तो होलिका तो जल गई थी और वो जो प्रहलाद से उठ करके अपने महल में चले गए। जब महल में गए तब यह खबर हुआ कि प्रहलाद जी कुछ नहीं हुआ। तो जो भक्त लोग थे, भगवान में आस्था रखने वाले थे, जो भगवान में विश्वास जिनको है, जो उनको भगवान के पूजा पाठ करते हैं, वो लोग भगवान के जन जान करके वो लोग खुशी मनाने लगे। तो वो लोग इसलिए खुश हुए कि चलो जो भगवान के माने हमारे जो भक्त हैं आए, उनका विजय हुआ, उनकी रक्षा हुआ। तो यह खुशी में वो लोग जो है मिष्ठान खाए, पुआ हुआ बनाकर खाए, पकौड़ी उकौड़ी बना करके खाए, शाकाहारी भोजन, हाँ, फल फूल खाए और भगवान का गुणगान किए, कीर्तन किए, भजन किए और एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगा करके अपना खुशी का इजहार उन्होंने किया। खुशी का उन्होंने अपना इजहार किया जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ और सब लोग आनंदित होकर के अपने खुशी का इजहार लोग किए। तो जो हिरण्याकश्यप के पार्टी के जो लोग हैं, हिरण्याकश्यप के पार्टी के जो लोग हैं, वो लोग की बुद्धि जो है वो अहंकारी, घमंडी, अभिमानी जो है, वो अपने को जो है अपने को इतना मतलब समझते हैं कि सब कुछ हम ही हैं, हम जो मर्जी कर सकते हैं। माने ऐसा उन लोग के अंदर भाव हुआ। तो ऐसा जिसके अंदर भाव होता है वह अब अनर्गल काम करने लगता है और जो ही मन में आता है वही करने लगता है। तो वही तरह से उसका जो प्रभाव इस संसार में जितने लोगों के ऊपर है, तो दो तरह के इस संसार में लोग हैं। एक हिरण्याकश्यप के सिद्धांत के लोग हैं जो मांस मदिरा खाते हैं, भांग खाते हैं, ताड़ी पीते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और बेहोश होकर के एक दूसरे कपड़ा फाड़ते हैं, पेंट लगाते हैं, अभद्र गालियां देते हैं, समाज में उल्टा सीधा काम करते हैं। तो ये सब तरह के जो समाज के लोग हैं, ये सब मन के बस में है। जो मन में आता है वो करते हैं, कुछ ईश्वर की उनको डर नहीं है। तो जिनको ईश्वर से डर नहीं है वो अपना मनमानी आचरण करते हैं, अपनी मनमानी आचरण करते हैं। लेकिन जो लोग ईश्वर में आस्था विश्वास रखते हैं वो भगवान का स्मरण भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और वो लोग अपने समाज में एक दूसरे से गले मिलकर के जो बैर भाव है, जो दुश्मनी है सालों साल का, उसको दूर करके, उसको भुला करके एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपने खुशी का इजहार करते हैं और यह खुशी सबसे बांटते हैं। सबका मुंह मीठा करते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, अबीर लगाते हैं और उसका मुंह मीठा करते हैं। तो इस तरह से जो ईश्वर के आस्था रखने वाले हैं और जो समाज के भी कल्याण चाहते हैं, समाज में सबकी सद्बुद्धि हो, जिसकी आचरण शुद्ध हो, जिसमें मनुष्य का गुण हो, मनुष्य को इस समाज में कैसे रहना चाहिए, तो जिसमें मनुष्य का गुण है, मनुष्य का आचरण है, वो ईश्वर से अपना सबक लेकर के, ईश्वर से उपदेश लेकर के और शास्त्रों के अनुसार वो चलता है, अपने
जो सत आचरण है वो करता है, जो सत का जो उसका व्यवहार है वो करता है। तो इस तरह से इस समाज में उस चीज को यादगार रहे और ये चीज लुप्त न हो, जिससे मनुष्य की उन्नति हो, मनुष्य अपनी मनुष्य का इंसानियत जो है वह बरकरार रहे। इसके लिए यह त्योहार जो है हर साल रखा गया है, ताकि साल भर में जरूर एक पर्व दिया जाए कि उस दिन अपना लोग सुधार कर लें। जो भूले भटके हैं, जो राह से जो भटक गए हैं, गलत आचरण पर चले गए हैं, गलत रास्ते पर चले गए हैं या कुछ अपने से गलत कर चुके हैं, तो इस होली के त्योहार में उस दिन वो अपना सुधार करें, अपने कमियों को छोड़ करके, गलतियों को छोड़ करके, दुश्मनी छोड़ करके, बैर भाव छोड़ करके, और सब लोग एक दूसरे से मिलें और एक खुशी का एक सबके अंदर, एक पूरा समाज में एक खुशी आनंद रहे, सब लोग आनंदित रहे, समाज सब लोग बरकरार रहे, खुशी सबका, सब लोग आजाद रहे। इसके लिए यह त्योहार प्रति वर्ष जो है मनाना चाहिए और अपना अपना लोग कल्याण करना चाहिए, साथ ही दूसरे को भी इस रास्ते पर लाना चाहिए। तो यह उद्देश्य संसारिक लोगों के लिए है और संसार में जो लोग माने है वो लोग इस मन के मनमानी को समझे। और जो होलिका जो थी वो जर गई, वो कुबुद्धि थी, उसकी कुमति माने खराब अकील था, जो उसके पास जो सब पावर था उसका वो गलत उपयोग कर रही थी, जो उसको सिद्धि मिला हुआ था उसका गलत उपयोग कर रही थी। तो जो अपने सिद्धि को, अपने पावर को जो गलत उपयोग करता है वो भी मारा जाता है, और जो अपने ईश्वर का दावा करता है, भगवान का दावा करता है, वो भी मारा जाता है। यानी जो राम नाम है, जो सर्वोपरि मालिक है, वही उनकी जो पावर है वो सस्ता है, वह यह सबको समझना चाहिए। इसके लिए होली जो है हर साल मनाया जाता है। अब रह गई बात कि जब प्रहलाद जब नहीं मरा तो हिरण्याकश्यप ने समझा कि अब स्वयं अपने हाथ से इसको मारूंगा ताकि यह कोई छल न कर सके। तो प्रहलाद जी को ला करके खंभे में बांध दिया और कहा कि अब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। तो कहा कि अब तू अपने भगवान को बुलाओ कि तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हम में, तुम में, खड़ग खम में और सब में व्यापे राम, हमारे में भी है, तुम्हारे में भी है, सब जगह है। तो ये तो कहा कि ठीक है भाई, हमारे में भी है, तुम्हारे में भी है। तो बोला कि ये जो खड़ग है, ये खम्भ है, तो बोला कि हाँ इसमें भी है। तब वो गुस्सा हुआ और गुस्सा होकर बोला तो बुलाओ अपने प्रभु को। तो वो अपने तलवार लेकर के और जेहू इसको वार किया कि जो राम नाम में प्रहलाद जी ने सूरत किया, तो राम नाम ही वो नरसिंह का रूप हो गया और नरसिंह प्रकट हो करके और फिर जो है हिरण्याकश्यप को मार डाला। तो जब वो मार डाला तो हिरण्याकश्यप तो पहले पकड़ लिया, पहले तो पकड़ा, उससे लड़ाई हुआ, उसको हरा करके उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको जो है ले जा करके और दरवाजे पर अपने जंघे के ऊपर बैठा लिए और बैठाने का कारण यह था कि जो हिरण्याकश्यप था वह शिव और ब्रह्मा जी से उन्हें वरदान पहले ही मांग रखा था कि मैं मरु न सुर नर पशु पक्षी से नहीं धरती असमाना, अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरूं, धरती पर नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, बाहर भी नहीं मरूं, भीतर भी नहीं मरूं, किसी आदमी से न मरूं, मैंने नर से न मरूं, न पक्षी से मरूं, न जानवर से मरूं, तो न देवता से। माने जहां जहां से उसको मौत का डर लगता था कि यहां से मौत होता है, उस सब मांग लिया था कि इससे मैं नहीं मरूं। अब वो निर्भय हो गया था कि हमको कोई मारने वाला
नहीं है। तब क्या हुआ कि अब वही मांग करके उसके बल पर वो अपना घमंड हो गया था, उसको घमंड हो गया था कि हमको कोई मारने वाला नहीं है। अब वो मनमानी कर रहा था। इसके लिए भगवान ने उसको ले गया और ले जा करके रखा जांघे पर और पूछते उससे कि बताओ कि तुमको वरदान में क्या मांगा है। तुम तो ये बताओ कि तुम धरती पर हो आके आकाश में हो। तो बोला कि ना, मैं तो ना धरती पर भी पैर नहीं है और आकाश में भी नहीं है, मैं तो आपके जांघे पर हूं। तब बोले कि तुम तो यही ना वरदान मांगा था कि धरती मरूंगा नहीं तो आकाश से मरूंगा। फिर बोले बताओ तुम घर के बाहर हो कि भीतर हो। तो देखा तो ना बाहर थे ना भीतर हो, तो दरवाजे पर थे। तब तो उसका ये भी वरदान खत्म हो गया। फिर वो बोले कि दिन है कि रात है। तो बोला कि ना, ये तो दिन भी नहीं रात भी नहीं, तो शाम है। तो दोनों कोई नहीं है तो शाम है। तब पूछले छे ये भी तो मांगे हो कि नर से न मरूं और जानवर से भी नहीं मरूं। तो मैं नर हूं कि जानवर हूं। तो कहा था कि नहीं, आप तो आदमी भी नहीं, नर भी नहीं लगते हैं और नहीं जानवर भी नहीं लगते हैं, इसलिए कि आपका सिर सिंह का है, आपका शरीर मनुष्य का है, तो ये तो नहीं मांगे हो। फिर बोले कि जो अस्त्र शस्त्र मांगे हो तो ये बताओ ये जो क्या है। तो बोले कि ये तो नाखून है। तो बताओ कौन सा अस्त्र है, कौन सा शस्त्र है। तो बोले कि ना अस्त्र है ना शस्त्र है, तो नाखून है। तब उसके जो भी वरदान दिए थे वो सब खत्म हो गया और तब जाकर के उसको मारे, उसकी लात को फाड़ करके उसको मार डाले, तब वो मर गया। तो कहने का मतलब ये है कि वह अपने आप को वरदान पा करके और इतना घमंडी, इतना अहंकारी, इतना अभिमानी हो गया था कि वो भगवान को भी नहीं समझता कि भगवान की भी सत्ता है, उसकी पावर है, उसकी महिमा है, जिसके कारण उसका नाश हुआ। तो यह सबको जानना चाहिए कि जो सर्वोपरि जो मालिक हैं, जिसकी सत्ता है, जो यह पूरे भवसागर को बनाए हैं, वो कोई है और उसका नाम राम है। ये सबको जानना चाहिए। और हमारे पूर्वज लोग भी राम नाम सत्य है सब लोग कहते आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और उसी को हमारे सतगुरु महाराज शुद्ध रूप से करके सत्य राम कर दिए। जो राम नाम सत्य है, जो सत्य बाद में आता है, उससे वो तो वो क्या है, वह शुद्ध भाव होता है। लोगों के मन में रहता है कि मरने के बाद कहा जाता है, तो जो वाक्य है उसको भी अशुद्ध लोग बोलते हैं और उनकी भावना भी अशुद्ध होती है। लेकिन वही जब सत्य पहले लगा करके बोलते हैं राम, तो सत्य राम, तो ये शुभ है और इसकी भावना भी शुभ है, इसका फल भी शुभ होता है। तो ये तो रहा संसारिक। लेकिन इसमें अब एक होता है अध्यात्म, और अध्यात्म में होता है जो ये शरीर के अंदर जो चेतन जो जीव है, उसके बारे में जो ज्ञान है उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। अभी हमने ने जो जाना, वो संसार में जितने भी प्राणी हैं उसमें दो तरह के लोग हैं, एक भक्ति में आस्था रखने वाले और एक है मनमानी आचरण करने वाले। और अब ये तीसरे जो हम बता रहे हैं, ये अध्यात्म में जो जीव है, जिसको गीता में भगवान कहे कि ममांसा जीव लोका जीव भूता सनातनम, ये सनातन से यह जीव है वो जीव लोक में था और जीव इस संसार में आया। और इस शरीर में जो सत्ता है वह जीव का ही है। अगर जीव ना रहे तो ये शरीर बेकार है। तो उसके विषय में जो ज्ञान है वो हम लोग हैं। ये शरीर में जो जीव है, चेतन है, वो हम है। तो उस जीव के ऊपर ही सारा कुछ, यह जो वास्तव में जो सत्य है और जो फायदा है वह जीव को होने वाला है। तो ये शरीर रूपी में जो शरीर रूपी जो ये राज है, इस शरीर रूपी राज में मन रूपी हिरण्याकश्यप इसमें जानो। और इसमें जो प्रहलाद है
वह इसमें जीव है। ये शरीर राज है, मन इसमें हिरण्यकशिप है और ये जीव जो है इसमें प्रहलाद है। तो जीव जो है वो मन के बस में है। ये मन है, यह मन जो है इस शरीर पर पूरा अपना अधिकार रखा हुआ है और जो जीव है वह खुद अपने बल से हीन है, उसका गुलाम बना हुआ है। मन का जो है ये गुलाम बना हुआ है, इसके पास वो पावर और वो बल नहीं है जो ये अपना अधिकार, अपनी पावर, चाहे अपनी स्वेच्छा से अपना जो है ये कल्याण के लिए अपनी ये कर्म कर सके है। तो यह कैसे करेगा? जब जीव के पास पावर होगा तब ना अपनी कल्याण के बाद स्वतंत्रता से करेगा। तो यह तो मन के गुलाम है, मन का गुलाम है। हमारे सतगुरु महाराज जी की वाणी है कि तन है जग और मन हिरण्यकशिप, जीव प्रहलाद बुझाई, आ बधा जीव है सूरत खम में, चिंतन जब समझाई। नहीं भीतर नहीं बाहर जपना, प्राण अपान मिलाई, आ इंगला निस और पिंगला दिन है, सुषुम्ना सांझ कहाई। सोहंग ज्योनि ज्योति अभिमाना, संशय भरम न साई, बाहर श्वास न भीतर खींचो, छाड़ो माए छिपाई। तो मुख दरवाजा ओरी ओठ है, आ चौकट जीव सटाई, वेद अस्त्र और शास्त्र शस्त्र है, ब्रह्मा भ्रम लगाई, पार ब्रह्म नख मानो ज्योति, मन जग ज्योति नसाई। यह आध्यात्मिक के विषय में जो हमने महाराज जी ने जो बताया, तो इसमें यह जीव जो है यह सूरत रूपी खम से बना हुआ है और बाहर और भीतर का मतलब हुआ है कि जो श्वास है, श्वास जो है वो बायां स्वर जो है वो दिन है और दाहिना स्वर जो है वो रात है। बायां स्वर को दिन ही जानो, बायां स्वर को रात ही जानो, दहिना दिवस कहाए, आ दोनों मिलकर सुषुम्ना संध्या, तासो नाम जपाया, अब प्रभु जी सांचे को अपनाया। तो जो बायां है वह रात है और दाहिना है वह दिन है। बायां माने दिन में भी नहीं मरेगा, बायां श्वास से अगर राम राम जपते हैं तो वो नहीं मरने वाला है, इसलिए कि दिन है, और दाहिना से भी जपते हैं तो वो नहीं मरने वाला है, इसलिए कि वो रात है। तो इसका ज्ञान होना चाहिए। जब दोनों श्वास जब मिलता है तब जाकर के सुषुम्ना आता है, यानी वो सांझ होता है, और सांझ के समय में ही वो मारा जाएगा। यानी सुषुम्ना में जो भक्ति करता है, जो राम नाम में श्रद्धा करता है, ख्याल करता है, वही मारा, वही जो है मन के ऊपर विजय प्राप्त करता है। तब जो सोहंग जोनि में जो अभिमान पकड़ा हुआ है जीव का कि मैं ही ब्रह्म हूं, इसका भी संशय दूर हो जाता है। और मुख जो है वो दरवाजा है, और जो ओरी है वह ओठ है, और इसमें जो चित्त है वह जीव का मुख है, और जो चिंतन और चाहना जो करता है वह इस जीव का दांत है। और ये स्वरूप का ज्ञान जब होता है तब जाकर के इस सब का नॉलेज होता है। जैसे यह शरीर है, यह शरीर एक डब्बे के समान है, इसका हाथ है, पैर है, मुख है, आंख है, नाक है, वैसे ही इस शरीर के अंदर जो चेतन जीव है उसका भी आंख है, उसका भी मुंह है, उसका भी हाथ है, उसका भी पैर है, उसका भी दांत है, उसका भी मुंह है। तो यह जब स्वरूप ज्ञान जब होगा तब यह मालूम होता है। तो अपना स्वरूप जब प्राप्त करता है, आत्मज्ञान जब उसको होता है, तब जाकर के वह जीव
इस चीज को पकड़ पाता है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि आत्म ज्ञान बिना नर राम भजत अलसात, और 84 में भरमत है सहे जम के लात। यानी जब स्वरूप ज्ञान आपको हो जाएगा तो आप अपने आप को जान जाओगे कि हमारी हाथ क्या है, हमारा मुंह क्या है, हमारा ओठ क्या है, दांत क्या है। तब न आप उसको खाना है चाहे पीना है तो अपने मुख से खाओगे, सही बात है। तब न खाया जाएगा। तो सर ज्ञान होगा। और चाहे हमको पीना है तो कैसे पिएंगे, तो हमको भजन करना है तो कैसे करेंगे। तो राम नाम तो अमृत है, उसको पीना भी है। तो ये सब आध्यात्मिक नॉलेज है। जब कुछ दिन सत्संग किया जाता है तब इस सब का नॉलेज होता है। और वो भी यह सतराम पंथ में जो लाल संत पारखी गुरु जगदीश दास जी हैं, उन्होंने इस ज्ञान को बताया है। जब आत्म ज्ञान आपको हो जाएगा तभी आप राम नाम का सुमरन भजन कर सकते हैं। जब तक आप स्वतंत्र नहीं होते हैं, आत्मज्ञान नहीं होता है, अपने आप को जानेंगे नहीं आपके पास, तब तक उस राम नाम की सुमरन भजन नहीं कर सकते हैं। नहीं तो यह मन के बस में यह जीव रहेगा, मन का गुलाम रहेगा। संतों ने कहा कि गए अंग्रेज गई जमींदारी, प्रगटे आत्मज्ञान सुख दुखारी। यानी जैसे अंग्रेज का जमाना चला गया, गुलामी चली गई, और ये जो प्रजा है सब आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तब ना आप अपनी खुशी, सब लोग खुश है। तो वैसे ही मन रूपी अंग्रेज से जब आप गुलामी से जब आजाद हो जाएंगे, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, तब जाकर के आप राम नाम का सुमरन भजन कर सकते हैं। तब सदा के लिए आप जन्म मरण से भी छूट सकते हैं, आवागमन से भी छूट सकते हैं, और वह खुशी आपके पूरी लाइफ में रहेगी। सदा आनंदमय आपका जीवन बीतेगा, कोई किसी से राग द्वेष नहीं रहेगा, और नहीं आपका कोई आचरण खराब होगा। सबके लिए आप समभाव से देखेंगे, सबकी कामना करेंगे, और उस मालिक के जो नाम का महिमा है, पावर है, उसको जान करके आप उसमें उसका सुमरन भजन करेंगे तो आपकी सदा के लिए यह मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है यह सार्थक हो जाएगा। यह जिस उद्देश्य के लिए मिला हुआ है उस उद्देश्य का पूर्ति हो जाएगा। तभी यह जीव का कल्याण भी संसार में होता है। इस उद्देश्य से यह होली का पर्व प्रत्येक साल मनाया जाता है। जो पूर्वज में हमारे संत लोग चाहे और पूर्वज के लोग यह रखा हुआ है, यह बहुत सोच समझ करके रखा हुआ है। लेकिन अभी के जो वातावरण में, जो समाज में जो वातावरण है, जो माहौल है, इसमें इस चीज को न जानने के अभाव से लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं और समाज में एक तरह से दूषित व्यवहार, वातावरण को दूषित कर रहे हैं, समाज को दूषित कर रहे हैं। जब इसका ज्ञान हो जाएगा तो जो सत्य मार्ग पर चलेंगे और मनुष्य का जो रहनी है, जो विचार है, जो उसका व्यवहार है, जो आचरण है, वह सब उत्तम होगा और समाज का कल्याण होगा। बोल दीजिए राम राम। राम 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 राम।